नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। चुनावी समय में राजस्थान के किसानों से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने भरपूर वायदे किए थे, पर उस पर अमल होने के बाद ही जनता के दिल को जीता जाता है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब अपने मैनिफेस्टो में किसानों के कई प्रकार के फायदे गिनवाए थे। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम भजनलाल ने किसानों से क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। राजनीति के लिए तलवार की धार पर चलना होता है। राजनीति ऐसे नहीं होती कि मैं अगर पालन नहीं करूं, ये राजनीति का सबसे बड़ा आधार पर अगर फैसले हों तो कानून बौना हो जाता है, हमारा संविधान बौना हो जाता है। कहने वाले कहते हैं लेकिन संविधान की बात तो करते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से काम नहीं करना होता है। मैं बताना चाहता हूं, झालावाड़, भीलवाड़ा, अलवर, जोधपुर, राजभर में ऐसी घटनाएं घटित हुई थी। किसी तरह का कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया। यहां तक कि जयपुर में आने के बाद उनको कोई सुनने वाला नहीं। अरे कोई बात नहीं, आप करते जो नहीं करते, लेकिन सुन तो लेते। किस तरह से रोड पर चीख पुकार करके वो लोग गए, कोई सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसा क्या डर है? ऐसा वोट का क्या डर है जो उनकी सुनने वाला पैदा नहीं हुआ? एक तरफा चलने वाला नहीं है। प्रदेश चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। हमारी प्राथमिकता मातृशक्ति के आत्मसम्मान व सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस हेतु हमारी सरकार महिलाओं एवं बच्चों को समुचित सुरक्षा प्रदान कर उनका मान सम्मान बनाए रखने का काम करेगा। इसके लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि माता बहनों के लिए राजस्थान को देश का सर्वाधिक सुरक्षित प्रदेश बनाए। सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं को भागीदारी बढ़ाने का प्रयास। 16वीं विधानसभा सत्र में मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश की आम आवाम को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के करीब 2 घंटे 8 मिनट तक जवाब दिया है। इस दौरान सीएम ने मासिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने और गेहूं की फसल पर एमएसपी बोनस और सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा के साथ ही पाक विस्थापित के आवास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं पर बोनस में बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को बड़ी सौगातें देते हुए कहा है कि गेहूं की फसल पर एमएसपी पर 2700 रुपये बोनस की घोषणा की है। इससे पहले चरण में हमने 125 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये से 2400 रुपये करने की घोषणा करते हैं। सीएम ने कहा है कि इससे सरकार पर 250 करोड़ का भार आएगा। 15 दिन बाद रबी की फसल आ रही है, उसमें किसानों को फायदा मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पीएम सम्मान निधि में 6000 की राशि को बढ़ाकर 8000 करने की घोषणा की है। संकल्प पत्र में 12000 करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि हमने संकल्प पत्र में 12000 करने की घोषणा की थी। पहले चरण में हमें इसे 8000 कर रहे हैं। इससे सरकार पर 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हमने किसान से वायदा पूरा किया है। पहली किस्त में 2000 रुपये बढ़कर मिलेंगे। इसके बाद सीएम ने मासिक सुरक्षा पेंशन को लेकर घोषणा करते हुए 1500 रुपये देने की घोषणा की थी। अब 1000 रुपये मिल रहे हैं। पहले चरण में अप्रैल से इसमें 150 रुपये बढ़ाने की घोषणा है। अब यह 1150 रुपये मिलेगी। इससे 1800 यानी कि 1800 करोड़ का भार आएगा।
इसके बाद सीएम भजनलाल सरकार ने पाक विस्थापित परिवारों को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि पाक विस्थापित परिवारों को आवास सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। उनके लिए सरकार विशेष योजना लेकर के आएगी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।